Morning students, welcome again to the online session of history class 9th. We are again with the chapter social forestry and colonialism. तो पिछले कुछ जो क्लासेस हमने की थी इस चैप्टर की, उसमें हमने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में, डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था, कमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से डिफॉरेस्टेशन की जाती है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, किस तरह जो नेचुरल फॉरेस्ट को काट के नए पेड़ों को लगाया जाता है, जो पेड़ एज़ पर द गवर्नमेंट उनको अपने फ़ायदे के लिए काम आते थे। एक ही तरह के पेड़ हम जंगलों में लगाते थे। और उसमें हमने पढ़ा था डाइट्रिक ब्रेंडिस का कंसेप्ट, जिसने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। और फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट का जो था वो डाइट्रिक ब्रेंडिस था। और इसके साथ ही हमने चीज़ें पढ़ी थी, द सेटअप ऑफ इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड रिसर्च, वो कि किसके लिए सेटअप हुआ था, ये सब कंसेप्ट हमें पढ़ी थी। तो इसके बाद हमारे पास जो नया कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज़ हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्टेड कल्टीवेशन। कल्टीवेशन को क्या इफ़ेक्ट हुआ, किस तरह अफेक्टेड हुई कल्टीवेशन। फॉरेस्ट रूल्स, जो नए रूल्स बनाए गए थे कि बिना गवर्नमेंट की इजाज़त के आप फॉरेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते थे, जो हमने पीछे पढ़ा था, उनका कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी पे क्या असर पड़ा, हमारी जो खेती करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या फ़र्क पड़ा। तो द मेजर इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनिज्म वाज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये हमने एक पॉइंट ध्यान रखना है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे। तो जो यूरोपियन कॉलोनिज्म का जो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था वो पड़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे। सो इसका हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड हाउ इट वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म में ये कैसे इफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको ऑल्सो नोन एज स्वीडन एग्रीकल्चर, इसे स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, मेनली बाय ट्राइब्स। तो एक तरह की ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग कहते हैं हम ऐसी फार्मिंग, ऐसी खेती बाड़ी जो काफ़ी समय से चलती आ रही है, बहुत समय से जो चलती आ रही है, उसी को कंटिन्यू जब करते हैं तो ये उसी तरह की एक कोई नई चीज़ नहीं है। एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन वही उसी तरह की खेती बाड़ी होती है जो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। जैसे हमारे जब हम देखते हैं कश्मीर में, हम देखेंगे हम पैडी जो ये एक पैडी की कल्टीवेशन करते हैं, या हमारे पास जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, या और भी किसी मक्की है, मक्की की कल्टीवेशन करते हैं। तो ये काफ़ी समय से, बरसों से चला आ रहा है। तो जो चीज़ बरसों से चली आ रही है उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। तो अगर जब वो चीज़ खेती बाड़ी में आती है तो उसको ट्रेडिशनल फार्मिंग बोलते हैं। तो प्रैक्टिस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, मेनली बाय ट्राइब्स। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है ये मेनली बाय होती है ट्राइब्स। ट्राइब्स वो लोग होते हैं जो एक जगह बैठते नहीं हैं, जिसको हम नोमैड्स भी बोलते हैं, या जो एक जगह से दूसरी जगह तक हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं एज़ पर द क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। जैसे आप गुज्जर बकरवाल देखते हैं, वो आप देखते हैं सर्दियों में गर्मियों के इलाके में चले जाते हैं और गर्मियों में वो सर्दियों के इलाके में वापस आ जाते हैं। तो जितनी देर वो उस जगह पर रहते हैं वहाँ वो अपनी कल्टीवेशन करते हैं। जो चीज़ें उन्हें मक्की की, ज्वार की, बाजरा की, या जो सब्ज़ी, कुछ हल्की फुल्की सब्ज़ी जो जंगलों में उग सके, उसकी वो कल्टीवेशन करते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये मेनली बाय ट्राइब्स द्वारा होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अब इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी दिया जाता है। तो अलग अलग जगह इनका अलग अलग नाम भी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। नोन एज लेडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, तो चिटमिन और तेवी इन अफ्रीका एंड चीना इन श्रीलंका। इन इंडिया इट इज़ नोन एज धया। ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बुलाया जाता है। तो धया, नेवात, झुम, बेवार, पेंडा, पोडू, खानदान एंड कुमरी। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग जगहों पे थ्रू ट्राइब्स किया जाता है।
तो अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ इट इज़ डन, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती कैसे है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से हम फिर पता लगाएंगे हाउ इट इज़ इफेक्टेड, हाउ द कल्टीवेशन इज़ इफेक्टेड बाय द कॉलोनिज्म, इसी से हमें वो पता लग जाएगा। तो अब क्वेश्चन है हाउ इट इज़ डन। अब देखिए हम इसको एक ब्रीफ नज़रिए से देखेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती कैसे है। पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इज कट, जंगल का एक हिस्सा काट दिया जाता है, मतलब कि उसके पेड़ वेड़ सब साफ़ किए जाते हैं। देन बर्न्ड, फिर इसको जलाया जाता है। सीड्स आर सोन इन एशेज आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स, बारिश होने की, मानसून की पहली बारिशों के बाद जो बीज हैं, जो भी उनको फसल उगानी है, उसके बीज उस राख में, जो पेड़ों की राख हमने पड़ी थी यहाँ पे कि फॉरेस्ट जलाए जाते हैं, उस राख में डाल दिए जाते हैं। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो क्रॉप्स होंगी, जो फसल होगी, उनको काट लिया जाएगा। सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, कुछ 2-3 सालों तक यही एक्टिविटी चलती रहती है कि बीज बोए और फसलें काटी। ईयर्स एज ए सेम प्लॉट इज़ लेफ्ट फॉर 12 to 18 ईयर्स, उसके बाद इसी प्लॉट को 12 से 18 साल तक छोड़ दिया जाता है ताकि इसमें नए पेड़ जब उग जाएं। न्यू प्लॉट इज़ क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, तब तक 12 से 18 साल के बीच तब तक नया प्लॉट, मतलब कि एक बहुत बड़ा जंगल है, उसके कुछ पेड़ काट लिए, वहाँ कल्टीवेशन की 2-3 साल तक, उसे छोड़ दिया गया 12 से 18 साल तक, और उसी जंगल का दूसरा प्लॉट है, दूसरा हिस्सा है, वो काट लिया गया, वहाँ उसको जलाया गया, बीज डाले गए, फसलें काटी गई, फिर तीसरे प्लॉट, ऐसे ये चीज़ें शिफ्ट होती रहती हैं। और उसके बाद ये करते हैं इसको, इसी प्रोसेस को रिपीट, जब सब जंगल कट जाते हैं, जब तक ये वापस उसी जंगल पे पहुंच जाते हैं जो उन्हें सबसे पहले काटा था। ये करने के लिए उनको 12-13 साल लग जाते हैं, और तब तक वहाँ पे नए पेड़ उग जाते हैं, उन पेड़ों को फिर ये काटते हैं, फिर जलाते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर काटते हैं, और फिर ऐसे ये प्रोसेस इनका चलता रहता है, एक लूप इनका तैयार हो जाता है, बनता है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्योंकि आप देख रहे हैं जो कल्टीवेशन का एरिया है वो शिफ्ट हो रहा है जंगलों की क्लियरिंग के साथ साथ, तो बाद में रिपीट भी हो रहा है मगर शिफ्ट भी हो रहा है। तो रिपीट तभी होगा जब शिफ्ट होगा। सो दिस इज़ हाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ डन। अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो हम बताएंगे कि इसमें क्रॉप्स कैसी कैसी उगाई जाती हैं, किस तरह की क्रॉप्स जो हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम उगाते हैं। कल्टीवेशन में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन दिस प्लॉट्स। तो मिलेट्स हैं, मैनिएक हैं, मेज़ है एंड बीन्स हैं। मिलेट्स जैसे आप कुछ जौ वगैरह होती है, जौ जवार वगैरह होता है, उसको मिलेट्स बोलते हैं। जैसे गेहूं वगैरह, वो मिलेट्स की कैटेगरी में आती हैं। मैनिएक होते हैं जैसे शकरकंदी होती हैं, या कंदमूल होते हैं जो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर जैसे मूली वगैरह हैं, उनको मैनिएक्स बोलते हैं। मेज़ होगी, मक्की वगैरह, बीन्स, राजमा वगैरह, दालें। तो ये होती हैं कुछ क्रॉप्स जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में उगाई जाती हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा हाउ इट वाज, जिसकी हमने शुरुआत की थी, जिसके बारे में ये तो एक बैकग्राउंड हमने बताया आपको कि जो शिफ्ट ये कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन किस तरह की होती थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसमें आती थी। तो अब हम जो हमारा मेन पॉइंट है, हाउ इट वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था कि कल्टीवेशन क्या थी और किस तरह की कल्टीवेशन थी, कल्टीवेशन में क्या आता था। तो लेकिन फॉरेस्ट रूल्स का इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ये जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए था कि कल्टीवेशन किस तरह की होती है, क्यों इस पर फॉरेस्ट रूल्स क्या। क्योंकि फॉरेस्ट एक अलग चीज़ है, कल्टीवेशन खेती बाड़ी की ज़मीन, हम जैसे जानते हैं कि जहाँ हमारी खेती बाड़ी है वहाँ तो जंगल होते ही नहीं है, लेकिन फिर फॉरेस्ट रूल्स का खेती बाड़ी पे क्या असर पड़ा, ये जानने के लिए हमें ज़रूरी पड़ना था कि कल्टीवेशन किस तरह की होती है, और कल्टीवेशन में उस कल्टीवेशन में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कॉलोनियल रूल में कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़े जिससे ये कल्टीवेशन हमारी इफ़ेक्ट हुई। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।